सोर्सिंग कल हमने की थी, सप्लायर्स को फाइंड करना, किस तरह से सप्लायर्स को फाइंड किया जाता है। तो बता सकता है सप्लायर और फैक्ट्री में क्या फ़र्क है? वो भाई एंड पे तला आप बताएं। सेम है, एक ही चीज़ है। शाबाश। अच्छा, कोई बता सकता है कि हम कितने सप्लायर्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं? आप बताएंगी। 10 सप्लायर्स को। और मज़ीद कितने सप्लायर्स को सैम्पल्स के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं? 3 सप्लायर्स को। और उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 3 साल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। चले आज हम बात करते हैं कि सप्लायर्स के साथ डील किस तरह से करना है। आपने जब बात करनी है ना सप्लायर से, तो अपनी जो टारगेट प्राइस है वो किस तरह से निकलवानी है उनसे, क्योंकि चाइनीज़ होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, तो बात करने का तरीकाकार होता है, वो तरीकाकार आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सप्लायर के साथ बार्गेनिंग करनी है। सबसे पहला है तरीका कि मल्टीपल सप्लायर्स को रीच आउट करना है, किसी एक पे नहीं रहना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 10 सप्लायर्स को शॉर्ट लिस्ट करना है आपको। कोई एक अच्छे से बात नहीं कर रहा तो दूसरे से कर ले, दूसरा अच्छा रेट नहीं दे रहा तो तीसरे से, इस तरह से करना है। कभी भी किसी एक सप्लायर पे नहीं रहना। इसकी वजह यह है कि हम जो पाकिस्तानी है ना, हमें अगर किसी की लैंग्वेज अच्छे से समझ आ रही है ना, तो हम कहते हैं यार ये महंगा भी दे रहा है ना, तो ठीक है, मुझे इसकी समझ तो आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरह की जहनीत हमारी है कि यार ये मेरे से बड़े अच्छे से बात कर रहा है, बड़े प्यार से, मुझे डील बड़ा अच्छा कर रहा है, चले ये थोड़ी सी महंगी भी दे रहा तो खैर। ऐसा नहीं करना। मल्टीपल सप्लायर्स को रीच आउट करना है और जो आपको जिससे फ़ायदा हो रहा है सिर्फ उसे ऑर्डर करना है, आपने उसे शॉर्ट लिस्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। सेकंड, आपने अपना जो पॉइंट है वो डायरेक्टली बताना है उसे। ये नहीं कहना जी क्या हाल है बच्चे, ठीक है, ये है वो है ना। आप बिजनेस कर रहे हैं ना, आपने डायरेक्टली बात करनी है जी, ये मेरा इशू है, ये मुझे चीज़ें चाहिए जी, बताएं। अगर वो आपको थोड़ा सा ऊपर से लेके जा रहा है, आपसे थोड़ा सा फ्री होने की कोशिश कर रहा है, आप छोड़ दें उसे, अपने क्वेश्चन पे रहें। ठीक है, डायरेक्टली बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है। आपने जो आपका पॉइंट है, बिजनेस है, आपने बिजनेस करना है और चले जाना, बस। कोई रिलेशनशिप नहीं आपका किसी के साथ। उसके बाद है आपने जो सप्लायर्स के मार्जिन है ना, वो अपने जहन में रखने हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसकी फट्टी पहुंच देनी। ठीक है, ये जहन में रखना है कि वो भी मुझसे कुछ ना कुछ कमाए, कुछ ना कुछ अर्न करे वो भी। ठीक है, वो अगर ये डील करता है तो उसे कुछ बचत आनी चाहिए इसमें। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है, अगर आप सप्लायर पे नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा कर लोगे ना, बहुत डाउन रेट लोगे, वो दे देगा आपको रेट, वो डाउन रेट्स आपको दे देगा, लेकिन वो आपको मार कहाँ पे देगा? क्वालिटी पे। वो क्वालिटी में आपको मार दे देगा, अपने मार्जिन से वहाँ से निकाल लेगा। तो उसका नुकसान किसे होगा? आपको होगा। अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज़ द किंग। ठीक है, तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने किसी किस्म का। अगर आप उससे ज़्यादा ही कहेंगे नहीं नहीं जी मुझे इतना छोड़ें, इससे ज़्यादा तो मैं आपसे ले ही नहीं सकता, वो 2-3 दफ़ा बहस करने के बाद आपको कहेगा जी ले लें, बट क्वालिटी पे आप वो मार दे देगा। एक चीज़ है कि आपके जो डिसीजंस है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपने बोल दिया ना कि मैंने लेट्स सपोज $2.5 में ये एक पीस लेना, तो ये नहीं एक आध बार उसके कह दें कि नहीं सर हमें तो इतनी कॉस्ट पड़ती नहीं है, तो आपने अपना डिसीजन फ़ौरन चेंज करना है। नहीं, आपने उस पर डटे रहना है। ठीक है, तकरीबन लेट्स सपोज आपकी बहुत लंबी बात हो रही है और कंटिन्यूसली बात हो रही है, तो आपने 15-20 मिनट उस पर डटे रहना है, उस पर ही बार्गेनिंग करनी है कि नहीं। अगर उसके पास 100 बहाने हैं ना वो प्राइस को ऊपर करने के, तो आपके पास भी 100 बहाने होने चाहिए प्राइस कम करवाने के। ठीक है, वो सारे आपके पास लिखे होने चाहिए। अगर मुझे ये बोलेगा तो मैं ये बोलूँगा, ये बोलेगा तो मैं ये बोलूँगा। ठीक है, तो आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। अब ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ही रह जाना, जो बात कर दी मुंह से निकाल दी बस उसी पे स्ट्रॉन्ग ही रह जाना, फिर वो क्वालिटी पे मार देगा। ठीक है, वो आप उससे बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार इसे ना इतने पे बचत नहीं है, तो अपना थोड़ा सा डिसीजन कम करें और थोड़ा सा बढ़ा दें प्राइस को। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपने अगर जो डिसीजन कर लिया उस पर स्ट्रॉन्ग रहना है, एक आध बार उसके कहने पे चेंज नहीं कर लेना। ठीक है,
ऑफर्स को कंपेयर करें, जो 10 सप्लायर शॉर्ट लिस्ट किए हैं उन सब की ऑफर्स को कंपेयर करें और क्वालिटी को कंपेयर करें। एक ऑफ़र है जो प्राइस की ऑफ़र है, दूसरा क्वालिटी की ऑफ़र है, इसे आपने कंपेयर करना है। और लीड टाइम की ऑफ़र है, इसे आपने तीनों को कंपेयर करना है। जो सबसे बेस्ट है वो 3 सप्लायर शॉर्ट लिस्ट करना है, ठीक है। और थोड़ा सा ना गेस्चर आपने शो करना है उन्हें, बीच में थोड़ी सी उनकी तारीफ़ कर देनी है, ऐसे ही कि आप मुझे बड़ा अच्छा डील कर रहे हैं, मुझे आपकी लैंग्वेज बड़ी पसंद आ रही है, मुझे आपका बिहेवियर बहुत पसंद है, आप बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना तो वो बंदा, वो जैसे पाकिस्तानी खोले जान देने, हाँ ऐसे ही है, वो भी नेचर है ना, तो ह्यूमन नेचर है वो, थोड़ा सा बंदा अट्रैक्टिव होता है इन चीज़ों से। तो आपने थोड़ी सी उनकी ना तारीफ़ वगैरह करते रहना है, ज़्यादा भी नहीं करनी, बस एक आध बार तारीफ़ कर दी तो वो आपको बहुत अच्छा डील करेगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी उसके साथ डील नहीं हो रही तो आप उसे छोड़ दें, ठीक है। ये मैं बार बार चीज़ कह रहा हूँ कि आपकी डील नहीं हो रही तो छोड़ दें उसे। पाकिस्तानी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, अगर हमें किसी की समझ आ रही है बड़ी अच्छी, या कोई बड़ा प्यार से हमसे बात कर रहा है तो हम डुल जाते हैं उसके, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना, बिजनेस लेके चलना है। बिजनेस इज बिजनेस, कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी, ठीक है। तो बिजनेस को बिजनेस लेके चलना है। अगर किसी के साथ आपका ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस का, तो आपने उसे छोड़ देना। हमारे पास 9 सप्लायर पीछे पड़े हुए हैं, अगर उनसे उन 9 से भी नहीं हो रही तो पीछे अलीबाबा पे कितने सप्लायर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स हैं, तो आप उनसे डील कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। किसी एक सप्लायर पे एग्जिस्टिंग करना हो, जो आपने सैंपल्स ऑर्डर करने हैं, सैंपल्स ऑर्डर करते हैं ना, 3 सप्लायर शॉर्ट लिस्ट करके उनसे सैंपल ऑर्डर करते हैं, आपने उन सैंपल्स पे बार्गेनिंग नहीं करना। उनकी पहले ही प्राइस बहुत कम होती है सैंपल्स की, 10-10 पीसीज करने होते हैं एक सप्लायर से, एक सप्लायर से 10, दूसरे से 10, तीसरे से 10 पीसीज, ठीक है। तो 30 पीसीज टोटल होते हैं। तो इन पे आपने नहीं बोलना जी मुझे ये $20 किया, मैं $15 आपको दूंगा, उस पर बार्गेनिंग नहीं करनी, ठीक है। वो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो उस पर अगर बार्गेनिंग करेंगे ना तो उस पर उसके जहन पे सबसे पहला ख्याल क्या जाएगा, तो यार ये कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं लग रहा, ये सैंपल्स पे बार्गेनिंग कर रहा है, तो आगे जाके क्या करेगा मेरे साथ, तो वो आपको ठीक से डील नहीं करेगा, ठीक है। सैंपल्स पे कभी भी बार्गेनिंग आपने नहीं करनी, जितने उसने पैसे बोलने आपने बोला जी ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? डोंट बी विशी वॉशी एंड अनश्योर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि कभी भी आपने सप्लायर को ये शो नहीं करवाना कि ठीक है मैं बताता हूँ मैंने लेना है या नहीं लेना, ठीक है, ठीक है मैं बताता हूँ अभी कि मैंने आपको ऑर्डर करना है या नहीं करना, या मैं सोचूंगा फिर मैं बात करूँ। ऐसा नहीं करना। आप बात करें, आपकी बातों से ऐसे लगे कि ये बंदा बस मुझे ऑर्डर करने वाला है। बात समझ में आ रही है? उन्हें लगे कि ये बस मुझे ऑर्डर करने वाला है, मैंने इसे ग्रैब कर लिया, ठीक है। कभी भी आपने अनश्योर नहीं होना कि जी ठीक है मैं सोचूंगा, मैं बॉस से पूछ के बताऊंगा, नहीं। तो इस तरह से अगर आप उन्हें शो करवाएंगे ना कि मैं बॉस से पूछ के बताऊंगा या मैं सोच के बताऊंगा, अगर आप खुद बॉस हैं तो वो बोलेगा यार ये पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, तो वो ठीक से डील नहीं करेगा। अगर उसे लगेगा कि ये बस ऑर्डर करने ही वाला है तो वो अपनी तरफ से सिक्योर होगा कि यार मैं इसे ना, कोई मेरी गलती की वजह से भाग ना जाए, तो मैं इसे ना अच्छा डील करता हूँ। बात समझ में आ रही है पॉइंट्स? तो इस तरह से आपने बात करनी। और सेकंड चीज़, एक विशी वाशी का मतलब ये भी है कि आपने कभी भी ये नहीं कहना जी मेरी आप प्लीज़ इतने में दे दें मुझे, मेरी तो जॉब चली जाएगी, अगर मैंने इतने में ना निकलवाया तो मेरा तो बॉस बड़ा नाराज़ हो जाएगा, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मैं ये हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। ऐसी बातें करेंगे तो आप अपनी इमेज खराब करेंगे और आपको रेट भी महंगा ही लगेगा। रोना धोना नहीं। डोंट शो वीकनेस। अपनी कभी भी वीकनेस आपने शो नहीं करवानी अपने सप्लायर को, किसी किस्म की भी वीकनेस आपने शो नहीं करवानी, ठीक है। कि वीकनेस से मुराद यही है कि मुझे बॉस की तरफ से बड़ा प्रेशर है, होता है ना प्रेशर, आपके क्लाइंट की तरफ से आप पे प्रेशर हो कि यार इतने रेट निकलवाना है और इतने दिनों में मुझे चाहिए सप्लाई शॉर्ट लिस्ट, तो आपने ये कभी नहीं उन्हें बताया। अगर आपने ये बता दिया ना तो वो फिर अपनी मर्जी से आपको लेके चले,
ठीक है, किसी को अपनी वीकनेस बता दें, वो फिर अपनी मर्जी से लेके चलता है ना साथ, पता होगा सबको, खास तौर पर लड़कों को तो पता होगा, पता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना आप, ठीक है। ऐसी शो करवाना कि मैं पता नहीं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, अमेज़ोन पे लाखों डॉलर्स का एक हफ्ते का मेरा रेवेन्यू है, बस मैंने आपको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद मैंने हज़ारों पीसीज आपको मैंने ऑर्डर कर देने, ठीक है, और आपने मुझसे ही अमीर हो जाना। ऐसे बात करनी है उससे, बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक टारगेट प्राइस आपने सेट कर लेनी है। जब भी अपने सप्लायर से बात करनी है ना, आपने इससे पहले अपनी टारगेट प्राइस सेट करनी कि ये मेरी टारगेट प्राइस है, ये प्राइस मैंने सप्लायर से निकलवानी ही निकलवानी है, ठीक है। अगर ये टारगेट प्राइस आप अपनी सेट कर लेंगे ना, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो ये है कि टारगेट प्राइस से आपको पता होगा कि मुझे इतने % प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है इस प्रोडक्ट में, ठीक है, कि अगर मैं, ये मेरी प्राइस है, अगर ये प्राइस मैं निकलवाता हूँ ना सप्लायर से, तो मुझे लेट्स सपोज 45% प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट प्राइस इतनी है और मैंने इतनी निकलवानी है। और ऐसा भी नहीं है कि जो टारगेट प्राइस आपकी है वो आपने उस पर ही रहना। अगर कोई अच्छी चीज़ें, पैकेजिंग वगैरह अच्छी दे रहा है, तो आप टारगेट प्राइस को थोड़ा सा नॉर्मल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे सप्लायर पूछेंगे कि आपकी टारगेट प्राइस क्या है। आपने कभी भी अपनी टारगेट प्राइस उन्हें नहीं बताया, बात समझ में? अगर पहले ही शॉपिंग करने जाएं और उन्हें बता दें कि जी मेरा इतना बजट है, तो वो आपको बिल्कुल ही घटिया सी चीज़ दिखाएंगे और बोलेंगे जी आपके बजट के हिसाब से, ऐसे ही है। तो पहले अपनी टारगेट प्राइस नहीं बताते। अगर वो पूछें कि आपकी टारगेट प्राइस क्या है, तो उन्हें बोले जी वो डिपेंड करता है आप मुझे कितना दे रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने उन्हें लाजमी बताना है, बातों में शो करना है, स्पेशल मैसेज नहीं करना, बातों में आपकी शो हो कि मैं और भी सप्लायर से बात कर रहा हूँ, मैं आप अकेले से बात नहीं कर रहा, मैं और भी सप्लायर से बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे डील अच्छी नहीं करेंगे, मैं स्विच कर जाऊँगा उन पर, ठीक है। तो ये बातें अपनी जहन में रखें। वो आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट का। आपने जो प्रोडक्ट्स फाइंड की है ना, इनका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको करना सिखाऊंगा। वो कैसे करना सिखाऊंगा, वो जब आप अपने सप्लायर्स ढूंढ लेंगे, वो आपको जो प्राइस देंगे उस पर आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें। बल्कि आज हम सीख लेंगे, चलो आज सीख लेंगे। डोंट टेल देम योर टारगेट प्राइस, इस पर बात हम कर चुके हैं। और कभी भी क्वांटिटी नहीं बतानी। वो आपसे एक तो टारगेट प्राइस पूछेंगे और एक क्वांटिटी पूछेंगे कि आप कितनी क्वांटिटी में परचेज करेंगे। तो आपने कभी भी क्वांटिटी नहीं बतानी। क्यों नहीं बतानी, कोई बता सकता है? कल मैंने बताया था। तो सर वो अपना रेट मतलब कम नहीं करेगा उस हिसाब से, ऐसे ही है शाबाश। ऐसे ही टारगेट प्राइस अगर हम क्वांटिटी अगर हम उन्हें बता देंगे पहले ही, हमने लेनी होती है 500 से 1000 क्वांटिटी, 1000 पीसेस, ठीक है। तो अगर हम उनसे ऐसे ही पूछ रहे हैं कि $1 से $100 कितना का दोगे, 100 से $500 कितने का, 500 पीसेस कितने का दोगे, 500 से 1000 पीसेस, 1000 से 5000 पीसेस, 5000 से 10000 पीसेस, इनकी लहदा मुझे प्राइसेस बताओ। अगर आप एंड पे इतने 5000 से 10000 पीसेस लिखेंगे या 10000 से 20000 पीसेस लिखेंगे, तो उसे लगेगा यार इसने ऐसे ही नहीं लिखा, ये इतने ज़्यादा पीसेस इसने ऐसे नहीं लिखे, हो सकता है इसने इतने बनवाने हो, ठीक है। तो वो ये अपॉर्चुनिटी देखता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा इससे, तो मैं इसे ना कम से कम प्राइस बताता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसे ग्रैब कर लूँ। तो फिर इस चक्कर में जो आपकी प्राइस है वो भी निकल आती है सामने। अब जब आप उसे एक्चुअल क्वांटिटी जब आप ऑर्डर करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी भी तो बताएंगे आप। एक्चुअल क्वांटिटी जब आप उसे बताएंगे और उस पर नेगोशिएशन करेंगे कि नहीं इस पर भी मज़ीद कम करें, तो फिर वो आपको बोलेगा जी आप तो बहुत कम पीसेस ले रहे हैं। तो आपने उसे बोलना मैं सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आपका टेस्टिंग फेस है। अगर आप मुझे अच्छा डील करेंगे ना तो मैं आपको बल्क में दूंगा ऑर्डर। मैं आपको ऐसे अचानक से आप न्यू हैं, मैं आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता। आप मुझे अच्छा डील ना करें, मेरी इन्वेंट्री फंस जाए फ़ायदा। मैं आपको पहले टेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इन्वेंट्री ऑर्डर है ना फेज़ 2, उसमें मैं आपको बल्क में ऑर्डर दूंगा और इतने 1000 पीसेस का दूंगा, ठीक है। डोंट बी शाय, ये यार मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। 95% पाकिस्तानियों में ये चीज़ है कि वो शाय होते हैं।
तो ये आपने ना ये अपनी जो शर्मो हया है ये उतार देनी है, और कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने इससे 10 क्वेश्चन कर लिए और इसने मुझे आंसर किया, अब यार ये पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे के, ये मेरा जान ही छोड़ रहा। ऐसा नहीं है। वो अपनी तरफ से वो उसे होना चाहिए कि कहीं मैं इसे एक आध क्वेश्चन आंसर ना किया तो मुझे छोड़ ना जाए। आपके 1000 क्वेश्चन, आपने 1000 क्वेश्चन उससे पूछने हैं, वो आपको रिस्पॉन्सिबल है, उसने आपसे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। वो कभी भी शाय नहीं होना। डीप क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी होते हैं अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में, या कुछ आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता होगा ना, सारी रिसर्च होगी उसकी क्वालिटी वगैरह की, तो क्वालिटी के रिलेटेड आपने डीप क्वेश्चंस पूछने हैं उससे लास्ट, कभी भी हेजिटेट नहीं होना। और ये आपने शुरू में ही पूछ लेना। आप शुरू में डीप क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उसे पता चल जाएगा कि यार ये बंदा एक्सपीरियंसड है और इससे मुझे अच्छे से डील करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये डीप क्वेश्चंस आपकी क्वालिटी का आपको पता होगा ना। आपका जो टॉप 10 कंपटीटर्स हैं उनकी लिस्टिंग पे रिव्यूज़ हैं, उन रिव्यूज़ को पढ़ लिया जाए, या उनकी जो टाइटल है बुलेट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स पहले 2 बुलेट पॉइंट क्वालिटी के रिलेटेड होते हैं, उस पर लिखा होता है कि इसमें इतना आयरन है, लेट्स सपोज अगर आयरनी प्रोडक्ट है इसमें इतना आयरन है, इतना कॉपर है, ये है वो है, हर चीज़ लिखी होती है, टोटल क्वालिटी साइज हर चीज़ लिखी होती है। तो आपने वहाँ से चेक कर लेना उसकी क्वालिटी और फिर उस हिसाब से अपने क्वेश्चन बिल्ड कर लेने, ठीक है। तो उससे डीप क्वेश्चन पूछने आपने, तो उसे पता चल जाएगा कि ये एक्सपीरियंस बनना। सप्लायर को ये रियलाइज़ आपने करवाना है कि मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये लाजमी आपने उसे रियलाइज़ करवाना, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसे क्वालिटी की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ यही करेंगे जी पैसे कम कर लो, पैसे कम कर लो, वो कहेगा जिसके लिए पैसे ही हैं, क्वालिटी कोई मायने नहीं रखती, तो वो क्वालिटी लो कर देगा। तो आपने क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वालिटी इज़ द किंग। अगर आपने जितनी मर्जी प्रोडक्ट परचेज़ की हैं, इन्वेंट्री परचेज़ कर ली, क्वालिटी आपकी कंपटीटर जो टॉप 10 है उनसे कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी टॉप 10 में नहीं आ सकते। कि लिख लें बात, नेवर लेट योर सप्लायर विन। कभी भी आपने अपने सप्लायर को जीतने नहीं देना कम्युनिकेशन में, ठीक है। बार्गेनिंग आप करेंगे तो आपने कभी भी उसे जीतने नहीं देना। आपके पास उसके हर जो भी उसने आपके साथ बात की उसका जवाब होना चाहिए आपके पास। उसे लगे कि यार ये बड़ा प्रोफेशनल बंदा है और बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो आपने उसे विन नहीं करने देना। विन का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई थोड़ी करनी है, कि बिजनेस में विन नहीं करने का, डील करने में, बिजनेस डील में कभी भी विन नहीं करने में। अच्छा बिजनेसमैन होता ही वो है जो अपने कंपटीटर को विन नहीं करने देता, खासकर नेगोशिएशन में। अच्छा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने अभी पहले फेज़ के लिए सैंपल्स ऑर्डर करने हैं उन पे नेगोशिएशन नहीं करनी, आप बार्गेनिंग नहीं करनी कि प्राइस इसकी कम करनी है। क्यों नहीं करनी अभी बताया ना। लेकिन आपने उसे बोलना है कि अभी तो मैं टोटल फुल पे कर रहा हूँ सैंपल्स का, लेकिन जो फ्यूचर में आपसे मैं इन्वेंट्री ऑर्डर करूँगा उसके लिए सैंपल पहले मंगवाएंगे ना, तो वो सैंपल्स पे आप मुझे डिस्काउंट लाजमी करना। वो डिस्काउंट इतना फ़र्क नहीं पड़ता, $20 का फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये बात करने का मकसद क्या है कि बता सकता है। लगेगा कि बाद में मेरे साथ बिजनेस करेगा। हाँ शाबाश, बिल्कुल। उसे ये लगेगा कि यार ये तो यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म मेरे साथ चलना चाह रहा है, तो ये इन्वेंट्री परचेज करेगा, इसके बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री भी मुझे ऑर्डर करेगा। अब बात समझ में आई? तो ये आपने लाजमी उसे बोला। अच्छा, प्राइस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, सिर्फ प्राइस पे ही नहीं रहना। तो ये प्राइस कम कर लें या ये कर लें, मर गए लुट गए, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं आपने प्राइस के अलावा करनी है। उनसे पैकेजिंग क्या होता है पता है सबको? हाँ, बॉक्सेस में पैक करना इन्वेंट्री को। उसके बाद लेबलिंग क्या होता है? प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगता है, बारकोड्स लगते हैं, स्कैनर, ठीक है, तो वो भी उसके ऊपर लगाने हैं, वो हमें अमेज़न प्रोवाइड करेगा। तो उसे बोलना है कि वो भी आपने मुझे लगा के देने हैं, लेबलिंग भी, ठीक है। कस्टमाइजेशन एंड मॉडिफिकेशन आपको पता है, लोगो वगैरह की है, पैकेजिंग की है। लीड टाइम एंड शिपिंग अरेंजमेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़।
ये आपने करना होगा पेमेंट टर्म्स कि पेमेंट किस तरह से होगी। सप्लायर को हम 30% एडवांस पेमेंट करते हैं अलीबाबा के थ्रू, और 70% जो बैलेंस पेमेंट होती है वो आफ्टर रिप्लेशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये बातें आपने सारी उससे डिस्कस कर लेनी है लाजमी। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। सर अगर कोई सप्लायर को से एडवांस क्वेश्चन आंसर वो क्या पूछेगा क्वेश्चन? अगर कुछ पूछ ले टेक्निकल अगर प्रोडक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड तो पता होनी चाहिए ना। अगर कोई ऐसा पूछ इसका नाम तो उसको कोई इशू नहीं, कोई और बात कर दें, कोई आगे से अपना क्वेश्चन पूछ लें उससे, वो भूल जाएगा। ऐसे ही जैसे नॉर्मल लोगों से हम चैट पे बात करते हैं ऐसे ही आपने बात करनी। अगर उसने आपसे क्वेश्चन कोई पूछा आपको नहीं पता तो आप फ़ौरन से अपना कोई क्वेश्चन पूछ लें, वो आपको आंसर देगा और पीछा भूल जाएगा। इसके अलावा सेव कर दूं वीडियो को?